आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है सड़क सुरक्षा अभियान के दूसरे सीजन के हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड मॉडरेटर श्रुति श्रीवास्तव। संस्कृति, इतिहास और समृद्ध विरासत को संजोकर आधुनिकता और विकास का हमसफर बन चुके गुलाबी नगरी जयपुर शहर में हम लेकर आए हैं सड़क सुरक्षा से जुड़ी अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन का सबसे बड़ा मंच, सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर, जहां हमारी कोशिश देश में सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाने की है ताकि उन तमाम जिंदगियों को बचाया जा सके जो हर दिन सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देती हैं। और इस मुहिम के नॉलेज पार्टनर है सेव लाइफ फाउंडेशन। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर के इस नेशन वाइड कैंपेन का मकसद सिर्फ जिंदगी बचाना ही नहीं बल्कि ड्राइविंग बिहेवियर में बदलाव लाना भी है ताकि सड़क पर हम खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सेफ रख सके। इसलिए इस साल का हमारा सड़क सुरक्षा अभियान है संवेदना का सफर। और अपने कार्यक्रम को शुरुआत करते ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी को, वो मंच पर आए और वेलकम एड्रेस करें। न्यूज़ 18 नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क जो अपने सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय खबर नेटवर्क के बारे में जाना जाता है और आपका भरोसा और प्यार है जो इसे नंबर 1 बनाए रखता है। खबरों के साथ साथ हमारी भावना जो है वो ये है कि क्या हम ऐसा डिस्कशन कर सकें, कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस कर सकें, उन बातों पे चर्चा कर सकें ताकि एक पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज हम लोगों में आ सके। क्योंकि ये आंकड़ा जो तकरीबन 2.25 लाख मौतों का है, उनमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम सड़क पर चलते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इनमें से 70,000 जानें बचाई जा सकती थी। तो हमारा यहाँ पर जो मुख्य फोकस रहेगा वो 2 चीज़ों पर रहेगा, संयम और सम्मान। जब हम सड़क पर चल रहे हैं, वो चाहे आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे एक पदयात्री की तरह, पेडेस्ट्रियन की तरह आप सड़क पर हैं, तो संयम रखते हुए, एक दूसरे का सम्मान रखते हुए किस तरीके से हम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और अपना सहयोग इस राष्ट्र की जो ये मानव संसाधन है, जो ये जान है, लोगों की जो ज़िंदगी है, जो एक देश की सबसे बड़ी असेट होती है, उसको बचाने में आप अपना सहयोग कर सकें। ज़रूरी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने फर्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है जो सतर्क है वह सुरक्षित है। मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी महिमा जैन का और साथ ही उनके साथ पैनलिस्ट जो इस मंच पर पधारेंगे उनका भी स्वागत करते हुए आपको बता दें, मनीषा अरोड़ा जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद जैन जी, रोड डिज़ाइन एक्सपर्ट, और साथ ही राजेंद्र सिंह सिसोदिया, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक। आप तीनों का इस मंच पर स्वागत करते हुए इस मुहिम से जुड़ने के लिए और इस मुहिम के मतलब को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिमा हमारी साथ ही मौजूद है। आज हम सड़क सुरक्षा अभियान 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात ही यही आती है, मैम मैं आपके पास आना चाहूँगी कि सड़क सुरक्षा क्या है और कैसे जो है एक ड्राइवर को सड़क पर अपने बिहेवियरल चेंज में चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं कि बहुत नंबर ऑफ ग्राफ्स में बढ़ रहा है और इंडिया सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है रोड एक्सीडेंट्स में। तो आप क्या समझती है और क्या कहना चाहेंगी बतौर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई है और सेफ्टी को लेकर काम कर रही हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता से ही आ सकती है। जितनी अधिक बार हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि रोड सेफ्टी रूल्स फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी यातायात नियमों का पालन नहीं करता और रोड पे सजग नहीं रहता ड्राइव करते समय, दुर्घटना उसके साथ होना बहुत स्वाभाविक है। और आप डेटा की बात कर रहे थे, तो जो 57% रोड फैटेलिटीज इन एक्सीडेंट्स ऑन द रोड हैं वो युवा वर्ग की हैं। पुलिस का भी एक सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल होता है और स्पेशली जब सड़क सुरक्षा की बात आती है तो बेसिक चीज़ भी आजकल लोग फॉलो नहीं कर रहे, ना वो हेलमेट्स लगा रहे हैं, ना सीट बेल्ट्स पहन रहे हैं। तो और उसी की वजह से 40% तक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ख़ास तौर पर उसमें युवा शामिल है। एक अपनी सड़क सुरक्षा के प्रति जो लापरवाही बरतने लग जाते हैं,
नियमों की अवहेलना करने लग जाते हैं, तो उनको वापस ध्यान दिलाने के लिए कि उनको नियमों की पूरी पालना करनी है, अपनी स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और सड़क पे जो अन्य लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। रख के चलना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। बतौर रोड डिज़ाइन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे कि ड्राइवर्स को कैसे सुरक्षित रहना है, अपने आप को भी रखना है और सामने वाले को भी रखना है? रोड डिज़ाइन के साथ जितने ड्राइवर्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैडम ने भी बताया कि 82% लगभग 80% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होता है, क्योंकि एक एनालिसिस है कि अगर कोई एक पेडेस्ट्रियन रोड यूज़र जो चल रहा है और उसको कार हिट करती है और वो कार आपकी लगभग 70 से 80 की स्पीड पे चल रही है और इस स्पीड पे हिट करेगी तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा है। लगभग 85%। मैम मैं आपके पास आना चाहूँगी, जब हम किसी दूसरे कंट्री में मूव करते हैं तो वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी रूल्स, सेफ्टी रूल्स को देखते हैं, तो वहाँ काफ़ी लोगों को डर भी होता है लॉ का और वो फॉलो भी करते हैं। पर क्या इंडिया में बिहेवियरल चेंज अब तक नहीं हो पा रहा है? अगर ये अवेयरनेस ये आ जाए कि सड़क पर अगर टक्कर होती है और सर हिट करता है सड़क पे और आपने हेलमेट पहनी होती है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप बच जाएंगे, क्योंकि सर सुरक्षित तो बहुत हद तक जान भी सुरक्षित। सर जब भी कोई एक्सीडेंट सड़क पर होता है तो मिनिमम 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका इलाज हो जाता है तो काफ़ी चांसेस 80% चांसेस हो जाते हैं कि वो बच सकता है, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नियर बाय नहीं होते हैं, तो ये चेंज कैसे होगा? बिल्कुल, जो आपने 1 घंटे की बात बताई जिसको हम गोल्डन hour आवर कहते बोलते हैं, हैं, जी। तो इस गोल्डन आवर के अंदर अगर आदमी को मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो हम काफ़ी ज़िंदगियां बचा सकते हैं। सरकार ने भी ऐसी स्कीम्स लाए हैं, गुड सेमेरिटन स्कीम है जिसमें अगर कोई घायल की मदद करता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये तक का केस रिवार्ड भी देते हैं, और अगर कोई केस रिवार्ड नहीं लेना चाहता तो उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं कि उसने गुड सेमेरिटन का रोल अदा किया है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के व्यवहार में बदलाव आए, उनको जो एक डर भय है कि अगर घायल को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया या पुलिस के केस कचहरी में फंस गए या कोर्ट में बयान देने के लिए जाना पड़ेगा, तो उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आ चुके हैं, रूल्स आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि किसी भी जो घायल को मदद करता है या हॉस्पिटल पहुंचाता है उसको कोई बयान देने के लिए या कोई आने की आवश्यकता नहीं है। रोड डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सड़क पे ओवर स्पीडिंग जो हो रही है तो वो गाड़ी की कोई दिक्कत है या फिर सड़क में कुछ प्रॉब्लम है? इंडियन कंडीशन में क्या है कि मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन है। मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन में ये है कि कोई व्हीकल बाइक वाला 40 पे चल रहा है और उससे पीछे वाला 100 पे चल रहा है, तो सभी की मिक्स स्पीड को उस हाईवे पे एक साथ नहीं चलाया जा सकता। तो ऐसे डिफरेंट स्पीड वाले सेग्रीगेटेड लेन होती हैं कि उसमें बाइक मोटरसाइकिल के लिए सेपरेट लेन बनाई जाए, तो इसमें काफ़ी कम की जा सकती है बाइक एक्सीडेंट्स की। रोड एक्सीडेंट्स में घायलों को किस तरह रैपिड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और या फिर गुड स्मार्टियन लॉ यानी कि 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया जाए उसका क्या महत्व है, क्या कहता है, ऐसे तमाम ज़रूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है जागरूक बने सुरक्षित रहे। मैं अगले सेशन के लिए अपने पैनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीष अग्रवाल, न्यूरोसर्जन, SMS हॉस्पिटल, डॉक्टर एलन पांडे, स्टेट नोडल ऑफिसर रोड सेफ्टी, निशा सिद्धू, रोड एक्सीडेंट विक्टिम मदर जो कि समत फाउंडेशन संचालित करती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं मनीष जी आपके पास आती हूँ। सबसे पहले आपको क्या लगता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ कहीं ऐसे एक्सीडेंट हो जाए ड्यू टू व्हीकल्स, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इनिशियली विक्टिम को सबसे पहले रोड के अंदर सेफ्टी की तरफ ले जाना होता है। उसके बाद में जो भी वहाँ पर अवेलेबल पुलिस पर्सनल है या पब्लिक है वो उसको इनिशियल फर्स्ट एड दे सकती है जितनी देर में एम्बुलेंस आए, और एम्बुलेंस से उसको तुरंत जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसके साथ में नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर पे पहुंचाना चाहिए। तो गोल्डन आवर से जैसे ही विद इन गोल्डन आवर यदि पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो उसका रैपिड ट्रीटमेंट हम करके कई सारी लाइव्स को बचा सकते हैं। डॉक्टर एलन पांडे, आपको क्या लगता है, क्योंकि नोडल ऑफिसर की एक क्या दायित्व होना चाहिए रोड सेफ्टी को लेकर? हमारा ध्येय यह है कि हम पब्लिक के अंदर अधिक से अधिक लोगों को BLS की ट्रेनिंग दें, उनके स्किल्स बढ़ाएं ताकि वो रोड एक्सीडेंट विक्टिम की वही एक्सीडेंट
स्पॉट के ऊपर सही से उसको प्राथमिक सहायता दे सके। राइट। इसके बाद दूसरा पहलू आता है कि उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया जाए। तीसरी बात है एम्बुलेंस के अंदर ट्रेंड स्टाफ, राइट। क्योंकि यदि ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT तैयार कर रहे हैं और उनको एम्बुलेंसों में डिप्यूट कर रहे हैं। उसके बाद आता है हॉस्पिटल की बात। हॉस्पिटल के लिए सरकार ने भी कई नई जो गाइडलाइन जारी की है, जैसे कि ट्रायस प्रोटोकॉल। ट्रायस प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे ही हॉस्पिटल में आपका पेशेंट आया, आप पेशेंट को सेग्रीगेट करते हैं, किस पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और हमारे साथ समत फाउंडेशन को संचालित करने के लिए निशा सिद्धू जी हैं, जो कि रोड विक्टिम मदर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है निशा जी। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी स्टोरी आप वो शेयर करें और उसके ज़रिए आपने समत फाउंडेशन को संचालित करने के पीछे आपका मोटो क्या था वो भी बताएं। समर्थ था और 15 मार्च को 4 साल हो जाएंगे। मैं आज भी उसी दर्द में हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे जान से प्यारा था वो कुदरत ने ले लिया है। शायद रब मेरे से भी ज़्यादा गरीब था। वो और उसका दोस्त दोनों यहीं टोंक रोड पे जा रहे थे। सामने स्कूल बस आ गई, बीच रोड में उन्होंने रोक दी तो इन्होंने साइड में लिया, पीछे से लो फ्लोर बस की चपेट में आ गए तो ऑन द स्पॉट दोनों चले गए। ये वही जयपुरिया हॉस्पिटल था जहां मैंने भारत सरकार का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर 2013 में खोला था और वहीं पे उसकी बॉडी थी। तो तब भी मेरे मुंह से यही निकला कि इसके जो भी बॉडी के पार्ट्स काम आ सकते हैं वो तुरंत डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया तो डॉक्टर मालती गुप्ता प्लास्टिक सर्जन जो है वो सारे दोस्त लोग वहाँ पे हाजिर थे उस वक्त, तो हमने उसके आई डोनेट किए। दूसरे बच्चे के पेरेंट्स फादर आए, क्योंकि मैं रौनक ठक्कर के लिए इसलिए कहना चाहती हूँ, उसकी माँ 2 साल पहले साइलेंट अटैक से चली गई थी, फिर रौनक चला गया, उसके जाने के 1 साल बाद उसके फादर चले गए। उस घर में कोई नहीं बचा। मैं अगर एक परिवार को 1 पेड़ देती हूँ तो मैं उसको 2 पेड़ देती हूँ, दूसरा रौनक के नाम का देती हूँ। जो मैं मेरे बेटे की याद में मेमोरियल लेक्चर करवाती हूँ वो मैं रौनक की भी तस्वीर उसमें होती है। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया, क्योंकि उसको याद करने वाला पीछे कोई नहीं बचा है। यदि हम इस मोहब्बत से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगियां बच जाएंगी। डॉक्टर एलन, आपको क्या लगता है, क्योंकि सिद्धू जी ने बिल्कुल सही कहा, जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग सेल्फी करेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आता है कि उसकी मदद कर ले। ये जो मानसिकता है वो कैसे ख़त्म होगी? लोगों को जागरूक करना है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप विक्टिम की हेल्प कीजिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि अब आपके साथ सरकार भी है। डॉक्टर मनीष, आपके लाइफ में टिल दिस एज आपने कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस सुना है, ट्रीट किया है, जो आपके जहन में अभी तक स्टक है, बैठा हो? मैडम, मैं तो न्यूरो सर्जरी ब्रांच से हूँ और लगभग पिछले 17-18 साल से मैं रोज़ इसी ट्रॉमा से गुज़रता हूँ कि मेरे को हर मरीज़ जो है वो ऐसा लगता है कि वो मेरे जहन के अंदर बैठ जाता है। तो हमारे लिए तो हर पेशेंट जो है वो एक जहन में बैठने वाला होता है। ये जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स के अंदर 90% पेशेंट्स आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। रूरल बैकग्राउंड के अंदर हेलमेट्स की, ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ अपने को रूरल एरियाज़ के अंदर प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो देखते हैं रूरल बैकग्राउंड के यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जो है 2 व्हीलर इंजरीज़ के साथ में, एक्सीडेंट्स के साथ में आते हैं। कैजुअली तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि यंग लड़का है 17-18 साल का, जिसका लाइसेंस भी नहीं बना है, वो मोटरसाइकिल लेके निकल गया अपने एक दोस्त के साथ में और जाकर के गली के नुक्कड़ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसके फादर क्या बोलते हैं, अरे साहब गली के बाहर ही तो गया था। सो दिस इज बेसिकली क्या है कि बिहेवियर अवेयरनेस है उसको। दिस इज कॉल्ड द लैकलस्टर एटीट्यूड। हाँ, ये बिहेवियर चेंज करना है। अगले सेशन पर हम आगे बढ़ें और ये भी बताएं कि दुर्घटना से दूरी, संयम है ज़रूरी। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी
हितेन जी को और साथ ही मनोज भट्ट साहब को, जो कि एक्स डीजीपी राजस्थान, फॉर्मर डायरेक्टर सेंटर फॉर रोड सेफ्टी, पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफ़र में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ जो शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, राजस्थान पुलिस के जो है डीजीपी रहे हैं 2015 से 2017 के बीच में, और फिलहाल वे रोड सेफ्टी पर काफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं। पुलिस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रोड सेफ्टी, जो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, उसके सेंटर फॉर रोड सेफ्टी के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। तो सर, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम ह्यूमन साइकोलॉजी को लें तो उसी पे ज़्यादा बातचीत हो रही है कि किस बात की जल्दबाजी है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट एक खबर है जो हम अखबार में पढ़ते हैं, ये किसी और के साथ होता है। जब हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ होता है तो हमारी संवेदना एकदम से बदल जाती है, हमारा इसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इस समस्या के प्रति न तो गंभीर हैं, न इसके बारे में अवेयर हैं, न हमें इसकी पूरी जानकारी है। ह्यूमन जो लाइफ है, जो मानवीय ज़िंदगी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितना उसका कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे अपनों के लिए और बाकी सब के लिए भी। तो लोग इसके बारे में क्यों इतना नहीं सोच पाते हैं? क्यों, मतलब क्या उनके संयम में कमी है, सम्मान में कमी है, क्या कैसा सोचते हैं वो? एक्सीडेंट होता है तो हम अक्सर जो सबसे कॉमन चीज़ हम देखते हैं, वो लोग वहाँ पे जो अगर कोई होते हैं तो सब अपना वीडियो निकाल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे मौजूद होने का, फेसबुक पे रियल टाइम हमारी एक्टिविटी दिखाने का वो इतना ज़्यादा चलन हो गया है कि वो जो घायल है या जो वहाँ घटना या दुर्घटना हुई है उसके प्रति कुछ सम्मान की दृष्टि हमारे अंदर शायद बची ही नहीं है, वो संवेदना ही नहीं बची है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन का सवाल है, हमारा एटीट्यूड जो बिहेवियर है वो ये है कि मैं नज़र में नहीं आऊँगा, पकड़ा नहीं जाऊँगा, और पकड़ा जाऊँगा तो किसी न किसी जान पहचान वाले से फ़ोन करके, किसी पुलिस की जानकारी किसी की होगी तो फ़ोन करके कोशिश करूँगा बच जाऊँ, निकल जाऊँ। ये एक एटीट्यूडनल इश्यूज़ है जो एक डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले पैनल में बात कही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी लैक सिविक सेंस। सिविक सेंस की बहुत कमी है। लोग अक्सर जो है भारत में हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है। इसी बारे में ट्रैफिक सेंस को लेके, गाड़ी चलाने को लेके, रोड पे होने को लेके, और जब वो किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं तो वही लोग जो है उनका व्यवहार बदल जाता है। अगेन ये भी एक एटीट्यूड की इशू है। बहुत क्रूड सी एक कहावत, मुहावरा मैंने सुना था, वो इस पर शायद ऐप्ट बैठता है कि और का डर, थूकने का डर, खुद का घर कुछ भी कर। वो एटीट्यूड वहीं आता है जब वहाँ जाते हैं तो डरते हैं, फियर है फाइन का, पकड़े जाने का, और वहाँ कौन बचाएगा। पेडेस्ट्रियंस को भी देखा गया है कि पेडेस्ट्रियंस के लिए जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ से उनको क्रॉस करना होता है, उनके लिए बनी हुई हैं जगहें, ख़ास तौर पे जहाँ ट्रैफिक की बत्तियाँ हैं वहाँ पे। लेकिन जे वॉकिंग, जो इधर उधर कहीं से भी सड़क को क्रॉस करने की जो प्रवृत्ति है वो भी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है पेडेस्ट्रियंस भी रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो उनको लेके आप क्या कहना चाह रहे हैं? सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना अपनी खुद की शान के खिलाफ समझते हैं। एक तौहीन सी हमको लगती है कि हम एक ब्रेवडो की फीलिंग आती है कि जब हम सड़क सुरक्षा के नियमों को तोड़ते हैं तो पता नहीं एक उसमें एक अजीब सा थ्रिल महसूस करता है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है आज की। मैं एक एग्जांपल मुझे अभी भी याद आता है, बहुत साल पहले की बात है। एक फीड मैंने देखी थी, वो आज भी शायद होगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास, हमारी ट्रैफिक पुलिस सेल के पास। उसमें OTS चौराहे पे लाल बत्ती हुई थी JLN मार्ग पे, और एक डॉग वो जब लाल बत्ती थी तो उसने एक MNIT की साइड से रोड क्रॉस किया, इधर से ट्रैफिक बंद था, रोड क्रॉस करके डिवाइडर पे आ गया। लाल बत्ती उधर से बंद हो गई, हरी बत्ती शुरू हो गई, ट्रैफिक शुरू हो गया, कुत्ता डिवाइडर पे खड़ा रहा। जब वापस लाल बत्ती हुई, वो ट्रैफिक रुका, तब कुत्ते ने आराम से क्रॉस किया। दैट डॉग वॉज मोर अवेयर कि मेरी जान को खतरा है, कहाँ से किससे खतरा है, मैं अपना कैसे बचाव कर सकता हूँ। उसी रोज, उसी समय, वही स्पॉट, उसी लाल बत्ती पे वो कुत्ता जैसे ही निकला, उसके थोड़ी देर के बाद
विद इन फ्यू सेकेंड्स वही जहाँ पे वो क्रॉस किया लाल बत्ती की वजह से, वहीं पे एक मोटरसाइकिल वाला बच्चा खड़ा था मोटरसाइकिल पे, यंगस्टर्स। तो वो उधर से ट्रैफिक काफ़ी कुछ निकल चुका था, तो उसको लगा उधर से शायद गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो वो लाल बत्ती रहते रहते उसने मोटरसाइकिल घुमाई और जलाना की तरफ वाली रोड पकड़ी, पर उधर से तो लाल बत्ती हुई नहीं थी। तो एक गाड़ी बड़ी, वो भी एक एटीट्यूड था, उसको लग रहा था कि पीली बत्ती हो रही है, होने वाली, जल्दी से निकल जाऊं, तो उसने स्पीड बढ़ा दी। तो वो जब स्पीड से गाड़ी चली, इधर से वो लड़का मोटरसाइकिल पर गया, वो इट वाज अ हेड ऑन कोलिजन, बहुत बुरी तरह कोलिजन हुआ। लड़का उछल के कहीं 25-30 फीट दूर जाके गिरा, ऑन द स्पॉट डेथ। उसको मैंने उस क्लिप को बहुत जगह यूज़ करने के लिए कहा और यूज़ भी की हमारे ट्रैफिक पुलिस ने एजुकेशन में, कि कैसे एक जानवर अपनी ज़िंदगी की रक्षा कर सकता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की है। हमारी जो अभी मौजूदा जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए, कि वो फॉलो करें सारे रूल्स को, बच्चे सीखें उनसे देख के। और साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस में हम जो है बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताएं, न केवल थियोरेटिकली बताएं पर प्रैक्टिकली उनको ग्राउंड पे ले जाके बताएं कि कैसे उनको फॉलो करना है। इसी के साथ मैं ये चर्चा को विराम देना चाहूँगा। सड़क सुरक्षा अभियान 2024 संवेदना का सफर नॉलेज पार्टनर सेव लाइफ फाउंडेशन के मंच पर सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग बिहेवियर में बदलाव, अवेयरनेस और सावधानियों से जुड़े कई जरूरी इश्यूज पर हम सब ने बातचीत की। इसके लिए हम अपने सभी पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं।